देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। अग्निशमन पूर्वी चंपारण में बिहार अग्नि सुरक्षा कार्य योजना एवं अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 के क्रियान्वयन को लेकर एक कार्यशाला का हुआ आयोजन। पूर्वी चंपारण पुलिस कप्तान ने किया रक्सौल थाने का औचक निरीक्षण। हत्याकांड के जांच को लेकर दिए कई अहम निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने काटा केक। मझौलिया में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। पीएम के जन्मदिन पर झमाझम बारिश के बीच मधुबन व तेतरिया प्रखंड में टीकाकरण को लेकर दिखी लोगों की भीड़। टीका लेने पहुंच रहे हैं लोग। रक्सौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस पर रक्सौल युवा कांग्रेस ने किया विरोध प्रकट। राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया आज का दिन। 30 बोतल विदेशी शराब व 1.5 लीटर चुलाई शराब बरामद। एक धंधेबाज भी हुआ गिरफ्तार। मधुबन पुलिस ने की कार्रवाई। और सीतामढ़ी पुलिस ने की कार्रवाई। छापेमारी के दौरान दर्जनों बाइक और मोटरसाइकिल चोर हुआ गिरफ्तार। अग्निशमन पूर्वी चंपारण मोतिहारी में बिहार अग्नि सुरक्षा एवं कार्य योजना एवं अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 के क्रियान्वयन कार्यशाला एवं श्रम कल्याण दिवस से आगामी 1 माह तक विशेष अभियान चलाकर असंगठित कामगारों को ई श्रम पोर्टल पर निबंधन से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन आज पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक एवं पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर डॉक्टर अशोक, जिला समादेष्टा सह जिला अग्निशामक पदाधिकारी बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमक सेवा पूर्वी चंपारण मोतिहारी के तत्वाधान में भवन की अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित आवश्यक सूचना, अग्नि अंकेक्षण के केंद्र बिंदु एवं अग्नि अंकेक्षण बाद अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित वांछित कार्रवाई हेतु नोटिस, संशोधित अग्नि प्रवणता सूचकांक, गांव, शहरों, बाजार, हाट, दुकानों, प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा उपायों के बारे में गीत, संगीत, नाटक, डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से अग्नि सुरक्षा के बारे में बताया गया। गौरतलब हो कि अग्नि से सुरक्षा हेतु जिले भर में व्यापक रूप से अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आज यानी 17 सितंबर 2021 यानी श्रम कल्याण दिवस से आगामी 1 माह तक विशेष अभियान चलाकर असंगठित कामगारों को ई श्रम पोर्टल पर निबंधन किया जा रहा है। वैसे श्रमिकों का निबंधन ई श्रम पोर्टल पर किया जाना है यथा कृषि कार्य में संलग्न, होटल, पोल्ट्री, डेयरी, मोटर ट्रांसपोर्ट, निजी सुरक्षा, घरेलू कामगार, निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, निर्माण कार्य क्षेत्र आदि में कार्य करने वाले श्रमिक हैं। पूर्वी चंपारण जिले से लगभग 15 लाख श्रमिक मिलने का अनुमान है, जिसे पूरा करने के लिए पूरे जिले में कुल 1836 सीएससी केंद्र क्रियाशील हैं। पूर्वी चंपारण जिले में अब तक कुल 85,578 असंगठित कामगारों का इस श्रम पोर्टल पर निबंधन किया जा चुका है। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा श्रम कार्ड का वितरण भी किया गया एवं जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर अग्निशमन के जवान, श्रम संसाधन विभाग के लाभुक एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे। झुग्गी झोपड़ी में हम कैसे आग रोक सकते हैं, इसके साथ जो इंस्टॉलेशन है जिसमें इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उसमें कैसे रोक सकते हैं, इसके अलावा जो है हॉस्पिटल जैसे इंस्टीट्यूशंस में किस तरीके से हम ये सारी जानकारी दी गई है। मेन है कि भवन के लिए जो एनओसी प्राप्त करना है उसमें फायर कंसल्टेंसी के चार्जेस, उसके बाद जो है फायर ऑडिट के चार्जेस और जो औपबंधिक जो एनओसी देना है उसके, ये सारी चीज़ें जो है बताई गई है अलग अलग प्रपत्र के बारे में। और सभी चंपारण वासियों से अनुरोध रहेगा कि बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार जो है ये अनापत्ति बहुत आवश्यक है। तो सभी लोग जो है सेवा नियमावली 2021 अग्निशमन इसके तहत जो प्रपत्र तैयार किया गया है उसी के आलोक में जो है आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो अग्निशमन कार्यालय में जो है यहाँ पे फायर ऑफिसर जो है आपको मदद करेंगे। थैंक यू। श्रम विभाग का सर, श्रम विभाग में ई श्रम पोर्टल जो लागू किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इसके तहत जो है अनुमानित है कि 30% लोग अनएम्प्लॉयड सेक्टर में रहते हैं। हम अलग अलग योजनाएं से उनको कवर करते हैं, तो एक आइडेंटिटी, यूनिक अकाउंट आइडेंटिटी नंबर उनको दिया जा रहा है, जिसके तहत अलग अलग जो योजनाएं हैं, जो एक्स ग्रेशिया हो, इसके साथ साथ जो है लोन्स हो, इसके साथ इंश्योरेंस हो और विभिन्न योजनाएं जो है इनके हम इनको कवर कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट लाभ है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो मोतिहारी में लगभग 15 लाख का अनुमान है। तो हम समझते हैं कि इस योजना के तहत जो है जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के हमारे ठेला वेंडर है, ऑटो चालक है, इवन आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका और जो आशा वर्कर्स है उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो इसका लाभ भी सभी लोगों को लेना चाहिए।
तो श्रम अधीक्षक महोदय को भी इसके लिए धन्यवाद हम देते हैं कि इन्होंने ये कार्यशाला यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। धन्यवाद। अग्निशमन का जो ये कार्यक्रम है काफ़ी जन जागरूकता को बढ़ाने वाला है और अग्निशमन एक ऐसा क्षेत्र है जो बचपन से छोटी अवस्था से अगर बच्चों को इस प्रकार से शिक्षित किया जाए तो एक सिविक सेंस डेवलप किया जाए अग्नि सुरक्षा के संबंध में, इस पर हम लोगों को काम करना होगा। जितनी भी जागरूकता पहले कम उम्र के स्कूली बच्चों से लेकर सभी उम्र और सभी वर्ग के लोगों के बीच ये बहुत ही सही रहेगा, क्योंकि अग्नि से जब क्षति होती है तो बहुत व्यापक होती है, जान माल दोनों की क्षति होती है। अभी आप लोगों ने वीडियो भी देखा, उसमें सारी बातें बताई गई थी और जैसा कि अशोक जी प्रारंभ से ही बता रहे हैं, भवनों के संबंध में अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र या एनओसी देने के संबंध में, तो इसको हम लोगों को और तेजी और बलपूर्वक इस कानून और नियम को लागू करवाना होगा, तभी लोग भी समझेंगे कि ये उनके भले के लिए है और उनकी सुरक्षा से संबंधित है। आज विश्वकर्मा पूजा भी है, इसकी भी मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। समन सेवा नियमावली 2021 क्रियान्वित हो चुका है। अब इसके क्रियान्वयन के ये प्रारंभिक चरण में सरकार के द्वारा अग्निशमन सेवा विभाग के द्वारा ये एक संचेतना संप्रेषण के माध्यम से जन सम्मानित या वह तमाम हितग्राही जो अग्निशमन सेवा से जुड़े हुए हैं या जुड़ने की संभावना है या अग्नि से प्रभावित हो सकते हैं, वहाँ तक हम चेतना बढ़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं। आज जो अग्निशमन दिवस की तरह मनाया जा रहा है, जिस तरह से आज वातावरण पूरा धार्मिक वातावरण जैसे है, आज विश्वकर्मा पूजा, जिस भगवान को हम भगवान ऑफ टूल्स बोलते हैं, और जिस तरह से अभी अशोक जी ने बताया भौगोलिक जियोग्राफिक जो मगध और चंपारण का जो एरिया है, और उसको उन्होंने बुद्ध के और महावीर के वाक्य से जो कहा गया था, चाणक्य द्वारा जो कहा गया था, उसके द्वारा जो बताया गया है, तो मैं दो केवल उनको सुझाव देना चाहता हूँ कि एक तो शॉर्ट फिल्म अग्नि से बचाओ, अग्नि लग जाए, घर में आग लग जाए तो आप क्या करें? कूद जाएं छत से, कि किसी जैसे भूकंप आता है तो होता है कि पिलर के नीचे खड़ा हो जाए, लेकिन अग्नि यदि आपके घर में फायर हो जाए तो आपका बचाव कैसे होना चाहिए, इसका एक शॉर्ट फिल्म ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग इट, वो कर सकते हैं, बना दें और उसको यदि फेसबुक पर डाल दें और लोगों से बोले कि आप शेयर कर लीजिए, तो हमको लगता है कि चंपारण के कम से कम 2-3 लाख लोग उसको शेयर कर लेंगे और उसको उस YouTube को लोग देख के कम से कम 1-2 आदमी की तो रक्षा कर सकते हैं। दूसरा, उन्होंने जो नियमावली की जो बात की, तो सबसे पहले तो नियम हम लोग तोड़ते हैं। पहला तो नियम की जानकारी नहीं होती है, दूसरा नियम में बहुत पेच सब होता है। हम लोग उसको समझते हैं क्या कि हम लोग को तंग किया जा रहा है, ये पैसा कमाने का तरीका है। ऐसी बात नहीं होती है। एक बार आप यदि जो अग्निशामक यंत्र है उसको यदि आप पटक के और बुझा के देखिए, हम देखे हैं अपने OT में, क्योंकि सब इन्फ्लामेबल गैस होता है। हर आदमी के घर में उजाला योजना के तहत सिलेंडर आ गया, तो हर घर में ये जन जन को पहचानने की ज़रूरत है। और दूसरा जो है, जो जैसे पुलिस का जो नंबर है 100, उसी तरह से जो हम लोग का जो नंबर है 101, ये सबको पता रहना चाहिए कि 101 को जब डायल करेंगे तो हम अपनी भी रक्षा कर सकते हैं और ज़्यादा लोग की जान भी बचा सकते हैं। और IMA के प्रेसिडेंट होने के नाते मैं चाहूँगा कि हर संस्था, जैसे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ बहुत सारे मॉल हैं, बहुत सारे ये सिनेमा हॉल हैं या स्टेडियम, वो लोग अपने यहाँ एक डेमोन्स्ट्रेशन करावें और उनकी सहायता लें कि इसको कैसे हम लोग दुरुस्त कर सकते हैं। और देखिए, 1 लाइफ सेव
इज इक्वल टू एक बार ही जान यदि एक आदमी का बचा लीजिएगा ना तो जितना पैसा लगा है वो एक बार में निकल जाएगा, क्योंकि जान की कीमत नहीं होती है। जान की कीमत केवल सरकार लगाती है, 4 लाख 5 लाख मुआवजा है, वो कीमत नहीं है, उसको मुआवजा बोलते हैं। पूर्वी चंपारण पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने गुरुवार को रक्सौल नगर थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी लंबित मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया। इस बाबत पत्रकारों से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि थाना का निरीक्षण करने के लिए आए हैं, नए एसडीपीओ आए हैं, उन्हें भी रक्सौल अनुमंडल की भौगोलिक स्थिति और आपराधिक इतिहास के बारे में बताना है। इसी उद्देश्य से हम रक्सौल आए हैं। स्वर्ण व्यवसायी हत्याकांड में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उन्होंने बताया कि 2 नामजद और 1 अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। सुगौली इंस्पेक्टर भी उसमें शामिल हैं। जल्द ही उद्भेदन होगा। पलनवा थाना के प्रभारी को केस का आईओ बनाया गया है। इस घटना में वायरल वीडियो और आवेदन में रक्सौल विधायक का नाम आया है, लेकिन प्राथमिकी में उनका नाम दर्ज नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग भी इस घटना में शामिल हैं या उनकी भूमिका उजागर हुई है वो सभी जांच के दायरे में हैं। अनुसंधान जारी है। फर्जी एसपी बनकर कॉल करने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से बरामद मोबाइल और उसके बयान की जाँच की जा रही है। इस घटना में एसआई संजय सिंह को तत्काल प्रभाव से हटाकर पुलिस केंद्र भेजा गया है। बढ़ रहे भूमि विवाद के निपटारे के लिए प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार लगाया जाता है, जहां सीओ और थाना प्रभारी मामले का निष्पादन करते हैं। वहां से निपटारा नहीं होने पर एसडीएम के यहां भी मामले के निष्पादन की व्यवस्था है। इस अवसर पर एसडीपीओ चंद्रप्रकाश, इंस्पेक्टर शशिभूषण ठाकुर, सुगौली इंस्पेक्टर अभय कुमार, हड़ैया थाना प्रभारी गौतम कुमार, एसआई रणधीर सिंह समेत अनेकों पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। आने का उद्देश्य जो औचक निरीक्षण होता है थाने का, यहाँ पे नए एसडीपीओ साहब आए हैं, उनको भी ब्रीफ करना था कि कैसे जो पूरे अनुमंडल के जो अपराध और विधि व्यवस्था की स्थिति है उसके संबंध में उनके साथ विचार विमर्श और थाने के सभी पदाधिकारियों को निर्देश, यही था मेरे आने का मुख्य उद्देश्य। सर केस में कोई डेवलपमेंट है कि नहीं? कौन से केस में? सर मर्डर वाले, स्वर्ण व्यवसायी मर्डर वाला कोई डेवलपमेंट है? प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और 2 नामजद और 1 अज्ञात के विरुद्ध उनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसडीपीओ रक्सौल के नेतृत्व में बनाया गया है, जिसमें हमारे टेक्निकल सेल के भी लोग हैं, इंस्पेक्टर सुगौली हैं और अन्य पदाधिकारी हैं। जो पलनवा के थानाध्यक्ष हैं वो केस के आईओ हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसका डिटेक्शन हो। सर नकली एसपी बन करके जिन्होंने कॉल किया उस मामले में जो केस दर्ज हुआ उसको उसमें केस दर्ज करके उन लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जिनके पास से मोबाइल बरामद हुआ था और जिन्होंने बात की थी उन दोनों लोगों पे नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई। सर अन्य लोगों से भी ऐसा किए हैं क्या? एसपी बनकर अन्य जगह से भी बात किए हैं क्या? हो ऐसा कुछ उसमें है सर? हम लोग उसका भी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पूछताछ में जो वो लोग बातें बताए हैं उसको हम लोग, जो हमारा एविडेंस है, दूसरे एविडेंस है, उसके साथ हम लोग कोरोबोरेट करेंगे। सर इस मामले में विधायक जी का नाम आ रहा है। किस मामले में? दोहरी हत्याकांड और फर्जी एसपी वाले मामले में जो ऑडियो वायरल हुआ था उसके संबंध में जो प्राथमिकी की जो मूल आवेदन है, जो जांच रिपोर्ट है, उसमें उनका उल्लेख है। हालांकि जो प्राथमिकी का अभियुक्त कॉलम है उसमें नाम नहीं है। तो सभी जितने भी लोग इसमें हैं वो लोग जांच के दायरे में हैं और आगे जिस प्रकार से अनुसंधान में एविडेंस आएंगे हम लोग आगे विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। एएसआई संजय सिंह की भूमिका भी हाँ, वो उनकी भी भूमिका की जांच की जा रही है और उनको तत्काल प्रभाव से इस थाने से पुलिस केंद्र भेज दिया गया है, आदेश दे दिया गया है और उनसे जवाब मांगा गया है इस कांड के संदर्भ में। लगातार भूमि विवाद का मामला बढ़ता जा रहा है, इस मामले पर क्या भूमि विवाद के निष्पादन के लिए पुलिस मुख्यालय के स्तर से और सरकार के स्तर से प्रत्येक शनिवार को सीईओ और एसएचओ को बैठक करके इस प्रकार के मामलों को निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है। अगर वहाँ पर निष्पादन नहीं हो तो एसडीओ, डीएसपी और ऊपर तक वो चैनल बना हुआ है। तो भूमि विवाद के मामलों में जो विधि सम्मत कार्रवाई है वही पुलिस को करना उचित है और इस प्रकार के मामले ना बढ़ें ये देखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर मझौलिया स्थित व्यापार मंडल में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तस्वीर पर चंदन का टीका लगाया और केक काटकर जन्मदिन मनाया।
कार्यक्रम के दौरान बाढ़ पीड़ितों ने अपनी मांगों को लेकर आक्रोश जताते हुए उप मुख्यमंत्री से फसल क्षति मुआवजा के साथ घर में पानी घुसने और घर गिरने का भी मुआवजा की मांग की। इस बीच उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने आक्रोशित किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार किसानों की क्षति के भरपाई के लिए कृत संकल्पित है। फसल क्षति मुआवजा के साथ बाढ़ पीड़ितों को भी मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन से लेकर स्थानीय प्रशासन को क्षति का आकलन करते हुए अविलंब सूची सौंपने का निर्देश दिया गया है। तब जाकर आक्रोशित किसान शांत हुए। वक्ताओं ने प्रधानमंत्री के विकास कार्यों का उल्लेख किया तथा प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना की। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष दीपेंद्र सर्राफ, बुद्धिजीवी विचार मंच के उपाध्यक्ष जयप्रकाश कुमार, मंडल अध्यक्ष कमल मुखिया, शंभू भारती, पार्षद पति दीपू कुशवाहा, हरिशंकर शर्मा सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। मझौलिया में उप मुख्यमंत्री की सुरक्षा का कमान थाना अध्यक्ष अशोक कुमार दल बल के साथ संभालते दिखे। अधिकारी आई जेकर खेत में पानी बा नहीं के भरी जेकर खेत नहीं के भरी उस बात के रूप में बा हमनी के आकलन करके और पैसा खेती के जो इनपुट बा कृषि विभाग से सब कुछ पैसा मिली हमें कई चिंता के बात नहीं है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर झमाझम बारिश के बीच मधुबन व तेतरिया प्रखंड में टीकाकरण को लेकर भारी भीड़ उमड़ी। टीकाकरण को लेकर लोगों में आई जागरूकता के कारण वैक्सीनेशन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शुक्रवार को प्रखंड के सभी 13 पंचायतों में 32 जगहों पर टीकाकरण के लिए कैंप का आयोजन किया गया था। इस कैंप में स्वास्थ्य, शिक्षा व कृषि बाल विकास परियोजना के कर्मियों समेत 400 कर्मियों की तैनाती की गई थी। स्वास्थ्य प्रबंधक ब्रजकिशोर सिंह ने बताया कि टीकाकरण के लिए लोगों में काफी जागरूकता आई है, जिससे अब टीका लेने के लिए लोग काफी संख्या में केंद्र पर आ रहे हैं। टीकाकरण की सफलता में पकड़ीदयाल एसडीएम कुमार रविंद्र, वीडियो कुमारी सविता सिन्हा, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत कुमार आदि तत्पर दिखे। इधर तेतरिया प्रखंड के 9 पंचायतों में मेगा टीकाकरण में झमाझम बारिश के बीच यहां भी टीका के लिए लोगों की भीड़ केंद्रों पर मौजूद रही। तेतरिया के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राकेश रंजन ने बताया कि 5000 का टारगेट प्राप्त है। 9 पंचायतों के लिए 15 साइट पर टीकाकरण किया जा रहा है। अगली खबर रक्सौल से है। यहाँ किसान नेता चौधरी चरण सिंह गोलंबर कौड़िहार चौक पर रक्सौल युवा कांग्रेस के बैनर तले रक्सौल विधानसभा अध्यक्ष मनोरंजन तिवारी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया है। बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव सह गोपालगंज प्रभारी प्रोफेसर अखिलेश दयाल ने कहा कि आज देश में नरेंद्र मोदी समर्थक लोग 71वीं जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं, लेकिन जब देश की आबादी अन्य प्रदेशों से घर आने के लिए इंतजार कर रही थी तो यह सेवा भावना नहीं दिखा। आगे क्या कहा सुनिए। आज भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास द्विवेदी के आह्वान पर देश के जुमलेबाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिवस पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका 2 जन्म दिवस है, एक 29 अगस्त और एक 17 सितंबर। नरेंद्र मोदी के अंधभक्त जो हैं दोनों तिथियों को मनाने का काम करते हैं। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आज देश के सभी जिलों मुख्यालयों में और सभी अनुमंडल मुख्यालयों में कोविड वैक्सीन जो है निःशुल्क लगाने का काम किया जा रहा है मोदी जी के जन्मदिन पर, लेकिन आज के वर्तमान स्थिति में देश के किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग के लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ अपनी गिरिजा बुक में नाम लिखवाने के लिए मोदी जी अपने जन्मदिन के अवसर पर यह वैक्सीनेशन का कार्य करा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जब अन्य प्रदेशों से कोरोना काल में जब लोग आ रहे थे तो वो सेवा भावना क्यों नहीं दिखा? आज वो सेवा भावना क्यों दिख रहा है? आखिरकार वोट के समीकरण के लिए यह सरकार कितनी गिरेगी, यह सरकार कितने निचले स्तर पर जाएगी, यह सरकार, हम सवाल इस सरकार से पूछना चाहते हैं। आखिरकार जब 2014 में मोदी जी ने कहा था हमारी सरकार जब आएगी तो देश के 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, आज 7 साल बीत चुके हैं। 14 करोड़ रोजगार के नाम पर इस देश के 1 करोड़ युवाओं से रोजगार छीनने का काम इस सरकार ने किया है। इस सरकार को हम युवाओं के कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि आखिरकार यह युवा देश जो है भारत देश, या क्यों आज के देश में अडानी और अंबानी का कठपुतली बना हुआ है? देश का कोई ऐसा सरकारी विभाग नहीं है जो यह बेचने का काम नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसे प्राइवेटीकरण करने का काम यह नहीं कर रहा है। इसलिए हम इस सरकार को कटघरे में खड़ा करके यह पूछना चाहते हैं, आखिरकार 70 साल का जतन और 7 सालों में पतन कर रहे हैं। यह देश की जनता जानना चाहती है कि पुरखों की संपत्ति बेचने का काम निकम्मी औलादे करने का काम करती है। उक्त कार्यक्रम में जिला महासचिव अल्पसंख्यक मोहम्मद
नियाजुल्लाह, नरेश रावत, मोहित कुमार, विश्वास कुमार सहित अनेकों युवा उपस्थित थे। मधुबन पुलिस द्वारा शराब तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान टीकम गांव से पुलिस के द्वारा 30 बोतल ब्लू नाइट ब्रांड की विदेशी शराब बरामद किया गया। थाना अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि टीकम गांव के ओम प्रकाश कुमार के बथान पर 375 ml की शराब की बोतलें छुपाकर रखी गई थी। कार्रवाई के दौरान तस्कर भागने में सफल रहा। वहीं पकड़िया बाजार स्थित कुंदन कुमार अपने अंडा भूजा और नाश्ता की दुकान की आड़ में लोगों के बीच चुलाई शराब परोसने का काम करता था। कार्रवाई के दौरान दुकान से 1.5 लीटर चुलाई शराब बरामद की गई। इस दौरान कुंदन पकड़ा गया, जिसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सीतामढ़ी में इन दिनों मोटरसाइकिल की चोरी आम बात सी हो गई है। इसी कड़ी में कई बार वाहन चेकिंग के दौरान कई सारी गाड़ियों को जब्त किया गया। आपको बता दें कि बुधवार की देर रात्रि डुमरा थाना क्षेत्र के शंभू चौक के नजदीक वाहन चेकिंग किया जा रहा था। इसी बीच बौहा चौक की तरफ से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर शंभू चौक की ओर आया। चेकिंग से कुछ मीटर पहले ही पुलिस को देख गाड़ी अचानक मोड़कर भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। पकड़ाए व्यक्ति से मोटरसाइकिल से संबंधित कागजात की मांग किया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि वह गाड़ी चोरी की है और उसके पास कोई कागजात नहीं है। उसने ये भी स्वीकार किया कि उसकी संलिप्तता कई चोरियों में है। उसने कई लोगों के नाम का खुलासा किया जो हर बार चोरी में उसका साथ देता था। कई मोटरसाइकिल तथा मोटर पंप इन लोगों के द्वारा मिलकर चोरी किए गए थे और यह भी स्वीकार किया कि चोरी की सारी गाड़ियां इन दोनों के द्वारा बेची जाती थी। जिसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर छापेमारी की और 12 अपराधियों को पकड़ा और कई बाइक जब्त की। छापेमारी टीम में डुमरा थाना अध्यक्ष जनमेजय राय के अलावे बाजपट्टी थाना अध्यक्ष अमिता सिन्हा समेत दर्जनों पदाधिकारी व पुलिसकर्मी शामिल थे। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।